मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने मात्राओं के बारे में जाना कि स्वरों का जो चिन्ह व्यंजनों के साथ लगता है वो मात्रा कहलाता है। और हमने साथ ही ई, आ और ई की मात्रा, छोटी ई और बड़ी की मात्रा के बारे में पढ़ा। आज हम नेक्स्ट मात्रा पढ़ेंगे ऊ, ए, ऐ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता ही है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है बेटा वो वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई सबसे पहले जो हम सीखते हैं वो क्या होते हैं? वर्ण। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने भेद होते हैं? दो, स्वर और व्यंजन। ठीक है, जिनको इंग्लिश में हम अल्फाबेट्स के नाम से जानते हैं, वोवल्स और कॉन्सोनेंट। ठीक है, जो हमने अ, आ, ई है वो हमारे स्वर हैं, और क ख ख से लेकर ये लवक क्षौत्रज्ञ तक ये व्यंजन है। स्वर और व्यंजनों को मिलाकर क्या बनती है? वर्णमाला, जिसको इंग्लिश में अल्फाबेट्स के नाम से जानते हैं, हिंदी में वर्णमाला के नाम से जानते हैं। वोवल्स क्या होते हैं बेटा? स्वर। और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? व्यंजन। सेम चीजें आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। हम हिंदी भाषा पढ़ना और लिखने से पहले हम इनके बारे में जानते हैं, तभी हम जो है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो है, हमारा उच्चारण और जो लिखने की, सेंटेंस लिखने की कैपेसिटी है वो उतनी अच्छी होगी जितना हमें इन सब का ज्ञान होगा और मात्राओं का ज्ञान होगा। तो नेक्स्ट जो मात्रा है वो हम सबसे पहले व्यंजन के साथ जो है वो स्वर चिन्ह जो लगाते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है बेटा? मात्रा। और शब्द की कैसे शब्द निर्माण हमने किया है, तो च के साथ, च क्या है बेटा? स्वर है या व्यंजन? वेरी गुड, ये व्यंजन है। ठीक है, च के साथ ऊ है ना, ऊ। छोटा वाला जो है उसको बोलते समय हमें कम जो है वो प्रेस देना है, जीभ को कमजोर लगाना है, और जो बड़ी मात्रा है उसको जोर से बोलना है, जोर देकर बोलना है। ठीक है, तो जिसको छोटा ऊ बोलते हैं ऊ। ठीक है, इसको जब हमने च व्यंजन के साथ मिलाया तो इस तरीके से च के साथ हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाई तो हमारे पास क्या बन गया शब्द? चू। ठीक है, और चू से हमने प और जोड़ दिया तो चुप। ठीक है, जब भी आप शैतानी करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो और पढ़ाई करते समय बातें करते हो और मम्मा की आने की आवाज आती है तो आप क्या हो जाते हो? चुप। लेकिन हमें ऐसी चीटिंग नहीं करनी है। दूसरा शब्द, अगर क के साथ छोटे ऊ की मात्रा हम मिलाकर लिखें तो क्या बन गया बेटा? कु। और ल और जोड़ दिया तो क्या हो गया? कुल। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी जो है वो 5 टॉयज थे और आपके बर्थडे पर आपको 5 और टॉयज गिफ्ट में मिल गए, तो कुल कितने टॉयज हो गए? टोटल को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कुल। ठीक है, इसके अलावा कल हमने पढ़ा था कि व्यंजनों के साथ जो है स्वर चिन्हों का प्रयोग इस प्रकार मात्राओं के रूप में हम करते हैं, और इनका मूल रूप भी जो है उससे भी शब्द बनते हैं बेटा। ये भी ऊ की मात्रा का ही शब्द माना जाएगा। इसमें अलग से मात्रा हमें इस तरीके से दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसे ऊ की मात्रा का ही शब्द कहते हैं। जैसे हमारे पास शब्द है उस। ठीक है, उस दिन मैं जब मेले में गया था। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा शब्द है उसका, ये पेन उसका है। ठीक है, तो मूल रूप जो है वो भी मात्राओं का इस प्रकार, जो स्वरों का मूल रूप है वो भी मात्रा के शब्द में ही गिना जाएगा। और नेक्स्ट हमने ख व्यंजन के साथ ऊ, इस तरीके से इनके उच्चारण में डिफरेंस है। तो ख के साथ हमने ऊ की मात्रा को जोड़ा तो क्या बन गया? खू। यहाँ पे चू, ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहे, बोलते समय जोर नहीं दे रहे, और यहाँ पर बोलते समय जोर दे रहे हैं बड़े ऊ की मात्रा का। ये इनके उच्चारण में अंतर है। खू के साथ हमने ब जो व्यंजन जोड़ा तो शब्द बन गया खूब। ठीक है, टॉफियां या चॉकलेट्स आपको खूब अच्छी लगती हैं। ओके, और नेक्स्ट है भ के साथ जोड़ा तो क्या बन गया? भू, और रा और जोड़ दिया तो शब्द बन गया भूरा। ब्राउन कलर को ही हम क्या बोलते हैं? भूरा। ऊंट कौन से कलर का होता है? भूरा। हिरन भी होता है, लोयन भी होता है। ओके, और अगर मूल जो स्वर है ऊन, ऊंट, ये जो शब्द हैं इनमें भी ऊ, बड़े ऊ का प्रयोग हुआ है, तो ये भी बड़े ऊ की मात्रा के ही शब्द माने जाएंगे। ऊन, वूलन जो होती है जिसमें सर्दियों की
जो कपड़े होते हैं वो किससे बने होते हैं, ऊन से, ठीक है। और साथ ही हम नेक्स्ट जो है ए और आई की मात्रा के बारे में जानेंगे। क के साथ ए की मात्रा को जोड़कर हमने शब्द बनाया के, ये इसकी मात्रा होती है, ठीक है। और इससे के साथ मात्रा लगाकर हमने ला और जोड़ दिया तो शब्द बन गया केला। ऐसे ही जो बनाना है उसको ही हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, केला। और ख के साथ ए की मात्रा जोड़ी तो बना खे, और ला और जोड़ दिया तो शब्द बन गया खेल, ठीक है। गेम्स को ही क्या बोलते हैं, खेल। और मूल रूप में बात करें तो एक, वन, जैसे मेरे पास 1 मार्कर है, एक को क्या बोलते हैं, वन। वन को ही हिंदी में क्या बोलेंगे, एक। और यूनिटी जो होती है, एकता, सबको मिलजुल कर रहने की बात जो है का भाव एकता कहलाता है। तो ये भी ए की मात्रा के शब्द में ही गिने जाएंगे। नेक्स्ट है आई। उच्चारण का ध्यान रखना है, ए आई मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है। इसको जब हम मात्रा के रूप में लिखते हैं तो बेटा एक मात्रा लगती है और आई की 2 मात्राएं लगती है। इसमें हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन जब इनका मूल रूप प्रयोग होता है तो इस पे कोई मात्रा नहीं लगती और इस पे एक मात्रा लगती है। यहाँ पे हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इस चीज को हमें अच्छे से पढ़ना है, जानना है और दी गई मात्राओं का अभ्यास करना है, ठीक है। क के साथ हमने आई की मात्रा को जोड़ा तो क बन गया कई, क्या बन गया, कई। और साथ में सा जोड़ा तो शब्द बन गया कैसा, ठीक है। जिसको हम कैसा भी बोलते हैं लेकिन वो गलत उच्चारण है, शुद्ध उच्चारण जो होगा वो कैसा। प के साथ आई की मात्रा को जोड़ा तो आई, पई, और साथ में सा व्यंजन को और जोड़ दिया। स के साथ आ की मात्रा का प्रयोग जो हमने कल सीखा था, तो मनी को ही हम क्या बोलते हैं, पैसा, ठीक है। और इसके मूल रूप की बात करें तो ऐनक, ठीक है। स्पेक्स जो होते हैं उनको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, ऐनक। इसके अलावा बेटा जो है रे के अलग अलग जो रूप है उनका प्रयोग कैसे होता है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। रे जो है एक ऐसा व्यंजन है जिसकी ऊ की मात्रा जो है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों ही नीचे ना लगकर, जैसे हमने यहाँ ऊ की मात्रा का प्रयोग किया ना, वो र के साथ नीचे ना लगकर बीच में लगता है। अगर सिंपल इस तरीके से एरो बना रहे हैं तो ये छोटा हो गया रू और ये हो गया रू, ठीक है। इससे रुपया और रूप बोलते समय जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो दोनों में अंतर हमें स्पष्ट हो जाएगा कि अगर कम जोर लग रहा है तो हमें छोटा रू लिखना है और बोलने वाले में, पढ़ने में जहाँ ज्यादा जोर देना पड़ रहा है वहां बड़े ऊ का प्रयोग हो रहा है। तो इस रे के साथ ध्यान रखना है कि रे के साथ जो है ऊ की मात्रा ना नीचे न लगकर बीच में लगती है। और इसके साथ ही जो है एक हलंत रे का प्रयोग जो होता है वो पदेन रे के रूप में होता है और एक होता है रेफ वाले रे के रूप में, ठीक है। तो जो मात्रा ऊपर लगी होती है उसको रेफ वाला रे बोलते हैं, इस तरीके से गोल। और जो नीचे लगी होती है उसको बोलेंगे हम पदेन, ओके, ठीक है। इसमें क्या होता है, र आधा होता है कर्म, कर्म होते हैं काम, हम जैसे कर्म करेंगे हमें वैसे ही फल मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रे क्या है बेटा, हलंत है, आधा है। और यहाँ पर क्या है, कर्म, सीक्वेंस से, है ना। जब आप प्रेयर करते हो तो कर्म से, या आप जब आपके लैब में जाते हो, प्रैक्टिकल्स होते हैं कंप्यूटर लैब में, तो आप कर्म से जाते हो ना रोल नंबर वाइज। इसमें र जो है पूरा है, कर्म कर्म, ठीक है। तो इस जो ऊपर जो मात्रा लगती है इस तरीके से गोल, उसको बोलेंगे गुड रेव। और जो खड़ी पाई के नीचे ठीक राइट साइड नहीं, राइट साइड हलंत का चिन्ह लगता है, लेफ्ट साइड जो लगेगी वो कहलाएगा पदेन रे, पांव के पास में जो है वो पदेन रे। और साथ ही ट और ड के साथ जो है वो इस तरीके से रे का प्रयोग होता है, ऐसी मात्रा का प्रयोग करते हैं। ये कोई मात्रा नहीं होती है बेटा, इधर हलंत का चिन्ह होता है और राइट साइड की तरफ और लेफ्ट साइड की तरफ क्या होता है, पदेन रे होता है, क्योंकि इनमें खड़ी पाई नहीं होती। ये गोल पैंदे वाले व्यंजनों के साथ इस तरीके से रे का प्रयोग होता है। तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है बेटा और समझना है और दी गई मात्राओं का अभ्यास करना है। थैंक यू।